एक्सिस ये है अक्ष। अब केंद्र पर तो आपने निकाल लिया, आपके लिए इधर है, आपके लिए फ्रंट व्यू, तो ये केंद्र पे तो क्या होगा 0। बोलो सही है क्या? लेकिन अब आपके लिए बोर्ड पर ऐसे दिख रहा है, साइड व्यू है, ये आपके लिए कैसा व्यू है? साइड व्यू। और फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब एक्सिस कहां गया है? यहां से, समझ गए? एक्सिस इस तरीके से। बताओ मुझे यहां पर क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। और सिर्फ यहीं पर नहीं, ऐसे ये एक्स कहीं भी चलता जा सकता है, ऐसे इस साइड भी जा सकता है। तो आपसे ये कहा गया, तो अगर मैं इसके केंद्र से देखूं तो किसी एक्स पर क्या चाहिए मुझे? विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरव मेहता। आज हम स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर कौन सा 8 लेकर आए हैं। और जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो मुझे देख पा रहे हैं, बच्चों आपको यूट्यूब पर तो फ्री क्लासेस मिल रहे हैं, उसमें कोई हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक होगा ऐप का, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे पर्सनलाइज वे में पढ़ना चाहते हैं, बहुत नॉमिनल सा चार्ज है। आपको लेक्चर, जो अभी आप सिर्फ लेक्चर ले पा रहे होंगे, लेक्चर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर ऑफलाइन जितने टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट डले हुए हैं, हर टॉपिक वाइज पे, हर चैप्टर वाइज पे। और आपको जो है कि मॉड्यूल जो आपके पास अभी नहीं होगा, हम आपको ऑफलाइन मोड में तो नहीं, ऑनलाइन मोड में आपको मॉड्यूल जो है पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप उससे सवाल लगा पाएंगे, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल हैं उसमें। और जितने भी मेगा टेस्ट हो रहे हैं 3-3 चैप्टर के, अगर मिला करके जो भी होगा वो भी आपके पास अपलोड है उसमें। तो ये सारा आपके पास है अगर आप पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का लेक्चर नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्या क्या पढ़ना है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, वृत्ताकार चाप के कारण विद्युत क्षेत्र। और उस पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट लेंथ ऑफ द वायर, जिसको बोलेंगे परिमित तार की परिमित लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र। बोलो सही है। और सिर्फ परिमित लंबाई ही नहीं, अनंत लंबाई के कारण भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र। अगर ये रिंग है तो हमें पता है कि इसके चारों ओर लेंथ पे क्या बटे होंगे? आवेश। अच्छा, रिंग 1D 2D 3D? 1D, 2D नहीं है, 1D है, क्योंकि एक रॉड है, रॉड को ही हम क्या कर देंगे? मोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? रिंग। और रॉड कैसा है? 1D, तो रिंग कैसे है? 1D। ठीक है। और इस पे हमेशा इसलिए लैम्डा कूलम पर मीटर, क्योंकि 1D पे क्या सिखाया हूं? लैम्डा। 2D पे क्या सिखाया हूं? सिग्मा। 3D पे क्या सिखाया हूं? रो। अब जरा ध्यान से देखिए, ये इसका सेंटर है। ओके, ओके, बोले तो केंद्र। रेडियस आप ले ले जो भी आपको मन कर रहा है। अब चेक करो जरा, अगर इस तरीके से है तो बताओ केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आप अगर एक टुकड़ा ले इत्तू सा, तो यहां जो चार्जेज होंगे इसकी वजह से इस पर कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इधर की ओर। बोलो भाई। और यहां जो चार्जेज होंगे उसकी वजह से कहां होगा? नीचे की। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। क्या सिर्फ ये यहीं हो रहा होगा? नहीं, हर जगह हो रहा होगा। थोड़ा सा मैंने इधर उधर हो गया, समझ गए ना आप? हर जगह हो रहा होगा। हर बार डायमेट्रिकली जो अपोजिट होगा
व्यास के जो एक दूसरे के विपरीत होगा, यहां भी प्लस का, इसकी वजह से किधर जाएगा बताओ, इधर, बोलो, फिर इसकी वजह से किधर जाएगा, फिर ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल। ऐसे ही इधर और इधर, फिर ये दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल। तो हर बार एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, अपोजिट वाला आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को क्या कर रहा होगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि दूरी क्या है दोनों के लिए, सेम, बस दिशा क्या होगी, अलग अलग, तभी तो क्या कर पा रहे हैं हम, कैंसिल कर पा रहे हैं। तो नेट बताओ सेंटर पर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, 0। तो जी हां, अगर आपसे केंद्र पर पूछे, किसके, रिंग नहीं, रिंग को बोलते हैं वलय, ध्यान रखिए, रिंग नहीं, रिंग को क्या बोलते हैं, वलय। तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप खून में बसा लीजिए। ओके, केंद्र के, सॉरी केंद्र के, वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा भैया, 0 होगा। क्यों, क्योंकि हर बार डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरे को क्या कर दे रहे होंगे, कैंसिल कर दे रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद, अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस आर इफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ डीएल इज, अच्छा सॉरी, आवेश क्यू त्रिज्या आर की एक वलय पर समान रूप से वितरित है। समझ गए ना, कितना आवेश, क्यू आवेश। तो जो बोला पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, आगे पढ़िए। यदि वलय से लंबाई डीएल का एक छोटा भाग हटा दिया जाए, कट कर दिया जाए, प्यारा सा सवाल है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि अगर वलय का एक छोटा सा भाग, जिसका टुकड़ा क्या बोल रहे हैं, डीएल, उसको अगर हम कट करके क्या कर दे, हटा दे, तो वो डीएल ये है। मान लो ये डीएल भाग आपने कट करके क्या कर दिया, हटा दिया, तो वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात। देखो पहले अगर पूरे पे आवेश था तो नेट केंद्र पर क्या था, 0। लेकिन अब तुमने एक टुकड़ा कहीं का भी, चाहे इधर का चाहे इधर का, कहीं का भी अगर हटा दिया हो, तो सीन क्या होने वाला है, इन सब की वजह से तो एक दूसरे को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट अब इसकी वजह से इधर तो होगा, बट इसकी वजह से इधर नहीं होगा, तो ये वाला विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पूछा है तुमसे, सोचिए कैसे लिखेंगे। बताइए, कैसे करें, कोशिश कीजिए एक बार। वही तरीका है, एल लेंथ में कितना चार्ज, क्यू चार्ज, तो एक में कितना, क्यूब एल, तो इतने छोटे से डीएल में कितना, अगर वो तुम्हें पता चल जाए तो काम हो जाएगा। और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख लेंगे, के छोटा सा चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर। करो एक बार, कितना है, जो वो डीक्यू लिख पाया उसका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट क्या बताया आपको, इस डीएल में छोटा सा चार्ज क्या होगा, डीक्यू। अगर तुम वो लिख पाए तो काम खत्म है। चेक कर लेते, इस डीएल में छोटा सा चार्ज, डीएल में छोटा सा चार्ज क्या है, डीक्यू। बोलो,
अगर तुम ये डी क्यू लिख पाए तो काम का हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इस डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिर्फ इसी की वजह से बचेगा, बाकी सबकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वो तो हम लिख देंगे क्या, के छोटा सा चार्ज कितना डी क्यू और दूरी कितना है आर स्क्वायर। बस हमें क्या पुटाना है, डी क्यू। ये सर कैसे लिखा आपने, अरे एक बिंदु आवेश की वजह से किसी भी आर दूरी पर क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डीएल में हमारा चार्ज कितना होगा, डी क्यू। ये डी क्यू लिखना हमारा धर्म है। सोचो पूरे 2 पाई आर लेंथ में, पूरे कितने लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू। पूरे 2 पाई आर लंबाई में कितना चार्ज है, क्यू। देखो ऊपर लिखा हुआ है कितना आवेश है, क्यू। तो बताओ एक में कितना, क्यू बाय 2 पाई आर। तो किसी छोटे से, देखो लेफ्ट हैंड साइड में बाय साइड में, बाय पक्ष में हमेशा क्या लिख रहे हैं, लंबाई, और दाएं पक्ष में क्या लिख रहे हैं, आवेश। ये पूरे लंबाई में है, ये एक में, तो ऐसे कितने में, डीएल में। तो बताओ क्यू बाय 2 पाई आर इंटू डीएल, खत्म हो गया। यही तो हमें चाहिए था। डीएल में छोटा सा आवेश ये क्या मिला है, डी क्यू, पुटा दो। तो के क्यू बाय 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डीएल। क्या बन गया ये, के क्यू डीएल अपॉन में 2 पाई आर का क्यू। यही है विद्युत क्षेत्र। अब कोई बच्चा बोलेगा गधा, अरे विद्युत क्षेत्र तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर बोले तो नीचे जाएगा मीटर स्क्वायर, यहां तो नीचे क्या है, मीटर क्यूब, यूनिट सेम होगा ही नहीं। अरे गधेरे ऊपर देखो डीएल लिखा है, 1 मीटर क्यूब, ऊपर 1 मीटर, मीटर और मीटर क्यूब में से 1 मीटर गया, कितना बचा, मीटर स्क्वायर। तो लिखा है के क्यू बाय मीटर स्क्वायर ही है वो। और डायरेक्शन कोई पूछे, बताओ डायरेक्शन, ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो इसके अपोजिट वाली की वजह से होगा कहां, ऊपर की ओर। तो किधर की ओर, ऊपर की ओर। तो ये पूरा आंसर। छुटकू सा सवाल है लेकिन पूछा चला जाता है। सिंपल अभी हमने पढ़ा है आपको, वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र। अगर कोई भी कटिंग फटिंग नहीं है, वलय पूरा है कंप्लीट, तो हर कोई एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को क्या कर रहा होगा, कैंसिल, और नेट क्या कर देगा, विद्युत क्षेत्र 0। लेकिन अगर हमने एक टुकड़ा हटा दिया वलय के, तो इसके साइड की वजह से, इधर की वजह से बच जाएगा, और ये किधर दे देगा, विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर। बोलो कोई दिक्कत, ठीक, आगे चलते। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। एक्सिस तो अक्ष होगा ना, धुरी क्या होता है, ये भी वही होता है, वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। अब रिंग है, रिंग दो, वो बगल में है, दे ही नहीं रही हूं, मैं थोड़ी ले लूंगा। पूरा गर्म रखा हुआ है, देख, एक्सिस ये है, अक्ष। अब केंद्र पर तो आपने निकाल लिया, आपके लिए इधर है, आपके लिए फ्रंट व्यू, तो ये केंद्र पे तो क्या होगा, 0। बोलो सही है क्या। लेकिन अब आपके लिए बोर्ड पर ऐसे दिख रहा है, साइड व्यू है, ये आपके लिए कैसा व्यू है, साइड व्यू, और फ्रंट से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब एक्सिस कहां गया है, यहां से, समझ गए, एक्सिस इस तरीके से। बताओ मुझे यहां पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। और सिर्फ यहीं पर नहीं, ऐसे ये एक्स कहीं भी चलता जा सकता है, ऐसे इस साइड भी जा सकता है। तो आपसे ये कहा गया है। तो अगर मैं इसके केंद्र से देखूं तो किसी एक्स पर क्या चाहिए मुझे, विद्युत क्षेत्र चाहिए। देखो प्रूफ अपन नहीं कर पाएंगे, सर आपको आता नहीं है, ऐसा है क्या,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने 12th में कर रखा है, ये ड्रॉपर बैच है। तो अब तुम्हें बता दूं, मोस्टली जो प्रूफ है वो अपन नहीं कर पाएंगे। आपको फाइनल क्या रटवा दिया जाऊंगा, फॉर्मूले। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अब लेकिन ये जरूर सोचो कि अगर ऊपर वाला टुकड़ा लेते हैं, इसकी वजह से किधर होगा विद्युत क्षेत्र, ऐसे, और ऐसे ही नीचे वाले टुकड़े की वजह से ऐसे। ये समझो, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो खेला होगा। ये इधर और ये ऐसे ही करके हर टुकड़े का होगा। अभी मैंने सिर्फ टॉप वाला किया है, एक ये वाला, इसकी वजह से बताओ ऐसे, और नीचे वाली की वजह से ऐसे, फिर इधर वाली वजह से ऐसे, इधर वाली वजह से ऐसे। तो हर बार ऐसे गुलदस्ता सा बनेगा। कैसा बनेगा? गुलदस्ता। इन सब का चेक करो, दूरी सबके लिए क्या है? सेम। अब चेक करो, इस वाले का घटक एक ये वाला और एक ये वाला, इस वाले का भी घटक ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे? तो ये वाले क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। मतलब इस पूरे अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस डायरेक्शन, आगे की नहीं, प्लस एक्स, क्षैतिज में। इस वक्त यहां पर क्षैतिज में, अगर वाला इस तरीके से रखा हुआ तो ये होगा ई नेट, इधर ही रहेगा इसके अक्ष पर। तो बताइए, अगर इस पर हमने बोला है चार्ज कितना है? Q, इसका रेडियस कितना है? R। तो रट लीजिए, किसी x दूरी पर अक्ष पर जो फॉर्मूला होता है, रटा होगा बहुतों को, K Q x अपॉन में R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये होता है विद्युत क्षेत्र किसी भी वलय के अक्ष पर। बोलो, वलय के अक्ष पर क्या? विद्युत क्षेत्र। इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इतना इंपॉर्टेंट है कहने का वर्णन नहीं है भाई साहब। के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। रट लीजिए, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए? एक्स क्या है? जहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। आर क्या है? वलय का त्रिज्या। एक्स क्या है भाई? जहां पर विद्युत क्षेत्र निकाला जाए या ज्ञात कीजिए। बोलोगे? ठीक है भाई। और डायरेक्शन देखो किस साइड है? इस साइड। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इस साइड, अगर ऐसे रिंग रखा हुआ है तो। बीच में क्या छूट गया? अच्छा ठीक है, सॉरी। 12th में क्या होता है? प्रूफ होता है, तो 2 स्लाइड उसमें चला जाता है, तो इस वजह से ही छूटा हुआ है। अब याद कर लो जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। रट लिए? दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा, बताओ विद्युत क्षेत्र अधिकतम बोले तो मैक्सिमम एंड न्यूनतम बोले तो मिनिमम कहां पर होगा? कहां पर होगा? तो सुनिए, कभी भी किसी का मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं तो डिफरेंशिएट करके क्या कर देते हैं? 0। ये मैंने कहां पढ़ा है? बेसिक मैथ्स में।
तो आप इस पूरे को डिफ्रेंसिएशन करोगे और उसको किसके बराबर कर दोगे, 0। जब ऐसा करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी प्लस आर बाय रूट टू, इस पर क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। और कितना होगा वो भी लिख रहा हूं, x बराबर एक बार आएगा माइनस आर बाय रूट टू, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब ये प्लस आर बाय रूट टू एक्स की जगह रखोगे, एक्स की जगह क्या रखोगे, प्लस आर बाय रूट। अच्छा, इसी में एक चीज आप नोटिस करने वाली बात है कि एट सेंटर बोले तो केंद्र पर, अभी रटे थे हम, केंद्र पर क्या होता है, 0 आना चाहिए। देखो केंद्र पर आने के लिए अगर आपको केंद्र पर आना है तो इस x को क्या करना पड़ेगा, 0 कर दो, x को 0। बताओ केंद्र पर आने के लिए x को क्या करना पड़ेगा, 0। और जैसे ही x 0 करोगे तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। बोलिए, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, 0। केंद्र पर क्या हो जाएगा, 0। अब बचा प्लस आर बाय रूट टू पे क्या होता है, मैक्सिमा। अब ये मैक्सिमा कितना होता है, ये आपको रटने पड़ेंगे। होता है 2k क्यूब है 3 रूट 3 आर स्क्वायर। कितना होता है, 2k क्यूब है 3 रूट 3 आर स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा 2k क्यूब बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। देखो ये याद रह जाए तो कोई बुरी बात नहीं, माइनस में होगा तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस का क्या लग जाएगा, मिनिमा। समझ गए। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसको नहीं भूल, इसको रटता है, बस क्या रट लेता है बच्चा, प्लस आर बाय रूट टू पे क्या है, मैक्सिमा। तो भाई कभी कभी डायरेक्ट आपको निकालना होगा तो ये बहुत फायदे का सौदा है। कितना होता है, 2k क्यूब बाय 3। देखो इसलिए नहीं रटा जाता है क्योंकि ये r की वैल्यू यहां रखो, r बाय रूट टू, एक्स की जगह क्या रखोगे तो यहां बनेगा आर स्क्वायर बाय 2। अब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2, 3r स्क्वायर बाय 2। अरे बोलो यार, अब उसका क्या लोगे, रूट क्यूब 3 बाय 2। फिर जब लोगे तो वो ऊपर जाएगा तो बनने वाला क्या है, 2k क्यूब बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। अब तुम रखोगे वहां पर टाइम जाएगा और आधे बच्चे तो रख ही नहीं पाएंगे भाई साहब। उससे अच्छा है 2k क्यूब बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। ये इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, इसके ग्राफ को देखते हैं। देखिए अगर इसके आप ग्राफ को देखेंगे वलय, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है x, इसके बीच का ग्राफ है। अब जरा देखिए, केंद्र पे बताओ क्या था, तो मतलब ये इसका केंद्र है, केंद्र पे क्या रहना है, 0। प्लस आर बाय रूट टू पे क्या होता है, मैक्सिमा। फिर अनंत दूरी पे क्या हो जाएगा, 0। तो सोचो ऐसे जाएगा। और ये वाला जो होगा ये कौन सा होगा, प्लस आर बाय रूट टू। और इस पे क्या होगा, ये मैक्सिमा। और कितना होगा बताओ, 2 बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। अब सोचो बिल्कुल सेम उसका अपोजिट, ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। और वैल्यू तो वही होगा, बस किसके साथ, -2k क्यूब बाय 3 रूट 3 आर स्क्वायर। वो ऊपर होगा, ये नीचे होगा। क्योंकि जब तुम x बराबर चाहे प्लस का r बाय रूट टू रखोगे चाहे माइनस का, वो तो स्क्वायर ही होना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो वैल्यू तो क्या रहेगी, सेम। बस एक ऊपर है डायरेक्शन तो एक कहां है, नीचे। बताओ ये वाला माइनस का r बाय रूट टू और केंद्र पे क्या है, विद्युत क्षेत्र 0। ये है
रिंग वलय की वजह से विद्युत क्षेत्र का ग्राफ। बोलिए, यहां तक कोई तकलीफ? एक और अच्छी बात है, पूछो क्या? कि अगर आप सही से ऑब्जर्व करो तो मुझे एक बात बताओ, इस जगह पर अभी विद्युत क्षेत्र किधर आया था? इस साइड। अगर कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन तो इसकी वजह से इधर था, तो नेट किधर बचा था? इस साइड। बोलो था कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मुझे इस साइड बताओ किधर जाएगा? इस साइड ही जाएगा या इस साइड ही रहेगा? सीधी सी बात है, ये ऐसे जाएगा और ये तो ई नेट ऐसे जाएगा। मतलब रिंग के इस साइड विद्युत क्षेत्र इधर है और इस साइड विद्युत क्षेत्र ये उल्टा है मैग्नेटिक फील्ड से। जब हम वहां रिंग के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे किसी एक ऐसे लूप के, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेगा, इधर भी इधर ही रहेगा और इधर भी इधर ही रहेगा। डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन। या फिर उल्टा रहेगा करंट, तो इधर इधर रहेगा तो इस साइड भी इधर ही रहेगा। बट विद्युत क्षेत्र में वलय के इस साइड इधर है और इस साइड इधर। अभी हम प्लस रखें, क्या रखें? अगर माइनस रखते तो अपनी ओर खींचता ये, तो इस साइड भी इधर होता और इस साइड भी इधर, दोनों। लेकिन यहां दोनों हमेशा एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। वहां एक ही दिशा में होंगे। ये अंतर है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, तब की बात है। आगे चलते। ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण का दोलन। यदि माइनस क्यू को थोड़ा विस्थापित, यदि माइनस क्यू थोड़ा विस्थापित हो तो आपसे क्या पूछा है? आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला एक ही है, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। हमारे खून में एक ही फॉर्मूला बसा है। अगर लोलक होता तो 2 पाई रूट एल बाई जी। अरे बोलो यार, फिर से सुनो। लोलक होता तो लास्ट क्लास में पढ़ाऊं 2 पाई रूट अंडर लोटा बटे क्लास। और अगर आवेश इस तरीके से दोलन कर रहा है 2 पाई अंडर रूट एम बाय, लेकिन ये तब लिखते हैं जब हम एफ बराबर क्या लिखते हैं? माइनस का एक्स। उससे कंपेयर करके तब जाकर हम क्या लिखते हैं? टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई। कितनी दफा ये आया है और आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। बोलिए बोलिए। अब आगे अगर देखेंगे तो माइनस क्यू आवेश है, समझना पड़ेगा। पूछो का? बहुत खूब, शाबाश। पूछने में आप क्या हो? एक्सपर्ट हो। ये दोलन क्यों करेगा? क्या हम प्लस क्यू रख देंगे तो दोलन नहीं करेगा? दोलन मतलब ऐसे चमा, ऐसे ऐसे जो दोलन मतलब आगे पीछे इस तरीके से इक्विलिब्रियम। क्यों प्लस क्यू के साथ नहीं होगा? नहीं होगा। पूछो क्यों? आदत तो है ही तुम्हें पूछने की। इसकी वजह से अभी हमने देखा विद्युत क्षेत्र इधर होगा। अगर इस विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू रख दोगे, इस साइड करोगे तो इस पे फोर्स तो इधर ही लगेगा ना, तो ये इधर ही चला जाएगा ना। फिर दोलन का आएगा। दोलन के लिए तो बोलोगे, लेकिन सोच विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, लेकिन इसके अंदर हमने कौन सा आवेश रख दिया? माइनस क्यू। बोलो अब माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन। तू अगर इधर खिसका भी देगा तो ये किधर आने की टेंडेंसी रखता है? इस डायरेक्शन। अरे बोलो भाई, उस वाले में क्या हो रहा था? इधर खिसका रहे तो उधर ही फोर्स लग रहा है, तो उधर ही चला।
कुछ तो बोलो। अब अगर दोलन कर रहा है तो आवर्तकाल है। आवर्तकाल के लिए एक ही चीज पढ़े हैं, एफ बराबर क्या निकालो और उसको कंपेयर करो किससे, सॉरी निकालो फोर्स, नेट फोर्स, और उसको किससे कंपेयर करो, माइनस के एक्स से। क्या लिख दो, टाइम पीरियड 2 √m/k। इस पर आप फोर्स तो लग रहा होगा तय, अरे लग रहा होगा कि नहीं? फोर्स कितना लग रहा होगा, -q इंटू विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से, वलय की वजह से। सवाल खत्म हो चुका है। किसकी वजह से, रिंग की वजह से। रिंग को क्या बोल दे, और अभी रटवाया हूं। ये दूरी मान लो कितनी है, x। तो बताओ क्या लिखूंगा, -q वलय की वजह से k q x। इस पर कैपिटल चार्ज क्या मान लो, q, अपॉन में r² प्लस, चेक करना। यदि -q थोड़ा विस्थापित हो, थोड़ा सा, तो x बहुत छोटा हो जाएगा। पहले करवा रखा हूं, किसके कंपेयर में, r के कंपेयर में। थोड़ा सा विस्थापित का मतलब स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। तो बताओ इस वाले को क्या कर दूं, बोलो तो क्या बन गया बताओ, -k q इंटू एक्स अपॉन में r² की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, बोलो तो क्या बन जाएगा। यही अपने पास नेट फोर्स बचा, यही अपने पास क्या बचा। इसको किससे तुलना करते हैं, याद करो, F बराबर -kx। बताओ k की जगह क्या दिख रहा है तुम्हें, ये दिख रहा है, उठा के टाइम पीरियड में रख देंगे। बताओ टाइम पीरियड 2π√m/k। k कितना है, k क्यू, माइनस नहीं, रूट के अंदर माइनस नहीं, कंपेयर करके सिर्फ k की वैल्यू रखेंगे। माइनस क्यों रखें, माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ। k q और r³ कहां चला जाएगा, यही आंसर। इस सवाल में बताओ किसका यूज किया गया, वलय के विद्युत क्षेत्र का। कोई तकलीफ, वलय के विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQX अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2। अब देखिए इस तरीके से Q और Q है, और ये भी दूरी R है और ये भी दूरी, कह रहा फाइंड x सच दैट फोर्स ऑन Q डैश विल बी मैक्सिमम। x ऐसे खोजे कि Q डैश पर बल क्या हो, अधिकतम हो, अधिकतम हो। डिफ्रेंशिएट, अवकलन करो, पहले लिखो फोर्स, फिर उसको अवकलन करके क्या कर दो, 0। तो x की क्या आ जाएगी, मान आ जाएगी। सोचो, लोचा है, पूछो का। पहले तो तुम इस पर क्या लिखो, ये वाला इसको इधर देगा फोर्स, बोलो, और ये वाला बेटा ऐसे देगा। अब इन दोनों का क्या लोगे, रिजल्टेंट, बोलो। ये वाला इधर देगा, ये वाला इधर देगा। अब ये कितने एंगल पर, थीटा पर, एफ और एफ। तो इनका ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, याद करो, एफ और एफ थीटा एंगल पे हो तो 2f cos θ/2, 2f cos θ/2। और f को लिखेंगे k q डैश, और ये दूरी होगी दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, मर जाओगे। और उसको फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएट, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये करोगे, कर ही नहीं पाओगे तुम तो, नीट में तो ऐसे ही। तो तरीका क्या है, सुनिएगा, सुनना, और तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे बताना, अरे हाँ सर जी ये तो सोच सकते थे। क्या मैं इसको वलय मान लूं, सोचो, सोचो तो जाने, क्या मान लूं, वलय।
अब इस वलय पे कितने आवेश हो गए? 2q। भाई इस पॉइंट पे आर आर दूरी पे, समान दूरी पे क्या था? क्यू क्यू। मैंने इसको ऐसे बना दिया एक वलय। इस वलय पे कितना आवेश हो गया? 2q। खत्म हो गया सवाल। अगर q आवेश होता था वलय पर तो बताओ विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम कब होता था? प्लस आर बाय रूट टू पर। प्लस आर बाय रूट टू, प्लस आर बाय। बट यहां विद्युत क्षेत्र अधिकतम नहीं पूछा है, बल अधिकतम पूछा है। क्या पूछा है? अबे गधेरे, जहां विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा वहीं क्या अधिकतम होगा? क्योंकि बल लिखोगे Q इंटू ई। समझिए, अगर मैं इसको क्या मान लूं? वलय मान लूं। अब इस वलय पर कितना चार्ज हो गया है? प्लस का 2q। और इसका त्रिज्या इस बार कितना है? स्मॉल आर। कैपिटल आर नहीं है, कितना है? स्मॉल आर है। सवाल खत्म हो चुका है। अगर इसको हमने एक वलय माना और इस वलय की वजह से क्या मान लूं? एक वलय। तो बताइए इस वलय पे कितना चार्ज? प्लस का 2q। और जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल। बताओ इससे कितनी दूरी पर? r बाय रूट टू पर। याद है x की वैल्यू था प्लस आर बाय, यहां हमारे पास प्लस आर नहीं है, कितना है? स्मॉल आर बाय रूट टू पर। यहां क्या मैक्सिमम होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? मैक्सिमम। और अगर यहां क्यू डैश रखे हो तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो फोर्स भी इस पर क्या लगेगा? मैक्सिमम। एंड दैट विल बी क्यू ई मैक्सिमम। तो ये भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो पहले का आंसर तो सिंपल है, x की वैल्यू है r बाय रूट टू। कौन सी वैल्यू है? r बाय रूट टू। पहले में x का वैल्यू है प्लस r बाय रूट टू। अरे वहां कैपिटल R बाय रूट टू था, यहां क्या है? प्लस r बाय रूट टू। सिंपल था। दूसरा देखिए, अधिकतम बल कितना होगा? तो बल के लिए क्या लिखेंगे? फोर्स बराबर क्यू डैश इंटू ई। कौन सा? अधिकतम। अब देखना क्या फायदे का सौदा है। अगर तुझे डायरेक्ट रटा हुआ है, होता था 2kq अपॉन में 3√3r²। सुनना, q डैश फॉर्मूला था 2kq अपॉन में, मैंने उसका q मान लिया है, अपॉन में 3√3। कैपिटल आर नहीं है यहां, लेकिन ये q वहां पर। अब अपने पास कितना है? 2q। तोते उड़ गए भाई। फिर से देखो, वहां 2kq, जब वलय पे कितना चार्ज होता था? बस q। हमारे पास जो वलय माने हैं, तो इस वलय पे कितना आवेश है? तो इस q की जगह क्या रख दोगे? 2q। तो बताओ f डैश की वैल्यू कितनी आ गई? q डैश, सॉरी, f की वैल्यू कितनी आ गई? मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा? q डैश इंटू ई की वैल्यू बताओ। 2 जा 4kq अपॉन में 3√3r²। अब सोच, अगर तू सॉल्व कर रहा होता तो तू पहले क्या करता? फोर्स लिखता, उसको डिफरेंशिएट करके एक x की क्या आती? वैल्यू आती। और उस x की वैल्यू कितनी आती है? r बाय रूट टू। और उसी को रखते किसमें? फोर्स में। तब जाके ये आंसर आता है। वलय को वलय मानने से खटाक से हमारे पास आंसर आ गया। तो ये अधिकतम बल है, और ये वह स्थिति है, या वह पोजीशन है, या वह दूरी है जहां पर बल क्या होगा? अधिकतम होगा, या विद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा। इसी सवाल का अगर ये बल नहीं बोलता, बोलता बताओ विद्युत क्षेत्र इनकी वजह से अधिकतम, तब भी आंसर क्या होता? r बाय रूट टू। नहीं है, बोलिए। तो किसको मानने से हमारा काम आसान हो गया? वलय मानने से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इसकी वजह से एक वृत्ताकार चाप है। अगर हम इसका निकालना जानते हैं तो भाई रिंग का भी निकाल लेंगे, वलय का भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये वलय का एक टुकड़ा ही तो है। वलय का क्या? एक एसी बंद कर दो बेटा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी एक, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, सरस्वती दुर्गा और लक्ष्मी, दुर्गा नहीं आई है, दुर्गा माँ आजकल पिछली क्लास में कहाँ गई है दुर्गा माँ? कहाँ गई है? घर पे ही है। नव दुर्गा आने वाला है क्या? प्रिपेयर कर रही हैं खुद को, ठीक है। अच्छा, तुम में से भी कोई रावण? मैंने बोला रावण तो तुम उसकी तरफ देख लिए। वैसे फिट तो हो जाओगे तुम यार, तुम्हारा मुंह भी ऐसे करके रावण का पहला एकदम, और ऐसे ही इधर भी 5 लगा दे 10 अरे 5 इधर, तो इधर 4 ही लगाएंगे ना, एक बीच में है ना। लेकिन तुम एकदम फेस भी इसका रावण जैसा है। राम कौन बनेगा? अच्छा वाह, मैंने बोला राम कौन बनेगा, लक्ष्य बोलता है मैं इसका वध करूंगा। कूट देना क्लास के बाहर इसको, क्लास के बाहर जो है ना अभी ही खत्म कर देना, ताकि उस दिन ये वध ही नहीं कर पाए। और सुनो, ये बच्चा सही है, ये बच्चा बिल्कुल सही है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी बन जाता है अभी दशहरा आ रहा है, हनुमान जी बन जाएगा। उस दिन कसम है तुम्हें नीट की, कितनी पूरी खाए थे उस दिन भंडारे में? मजाक नहीं, कितनी पूरी खाए थे? 18? अठारह पूरी खाए थे। बूंदी कितना खाए थे? बूंदी नहीं खाते हो? सब्जी? अब समझ में आया, सारा आलू कहां गया? सारा आलू तो आलू के पास गया हुआ है। 18 पूरी पेल दिए तुम, पानी उनी भी नहीं पी रहे थे? एक पूरी एक बार में। और वालंग ये क्या कर रहा था? 18 पूरी। अगली बार से जब भंडारा होगा, किसी चंदा लो ना लो, इससे जरूर लेना। सोनू 18 पूरी एक बार में पेल रहा है भाई साहब। सोचो 18 पूरी के साथ सब्जी कितना गया होगा। तुम्हें तो सवेरे सवेरे हालत खराब हो गई होगी भाई। कभी कभी भंडारा खाने ज्यादा खा लो, दस्त हो जाता होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ ना? कह रहा मुझे तो आदत है डाइजेस्ट करने की। वो भरत है ना, भरत आता था ना, वो एक दिन मैं और वो दिव्यांश मन किया ऐसे कि भंडारा बाहर खा लेते हैं, कहाँ मिलेगा, तो हमने ऐसे टल्ली मारा, तो हमें सिटी सेंटर में भंडारा दिख गया। तो हमने उधर आगे गाड़ी लगाई। उस दिन QCI का टी शर्ट ही पहना था, चले गए भंडारा। अब लाइन में लगे हैं, वो आके पाँव छू रहा है यार। मैं सोच रहा हूँ क्या कर रहा है, पाँव छू रहा है। अरे सर जी नमस्कार। उसके साथ वो भी एक और आया था जो भग गया। बोला अरे सर, दोनों उसका PW का टी शर्ट पहने हुए। सर जी नमस्कार। मैंने बोला साले ये सही समय नहीं है नमस्कार करने का। सारे बच्चे वहां भीड़, छुट्टी होगी क्लास, वहां वो सब देख रहे हैं ये इसको क्यों। हिंदी माध्यम में सबसे तेज अभी वही चल रहा है, सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में किसके? भरत के। तो अभी आया तो था भंडारे में, आया था, खा के पेल के गया है, बुलाया था मैंने। भाई मैंने बोला बेटा अभी रुक जाओ थोड़ी देर। अरे सर क्या हो गया? सब बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं यार, कौन है ये? ऊपर से QCI का टी शर्ट पहने, सही नहीं लगता है भंडारे में मास्टर। अब तो मैं बोला 1 मिनट इधर साइड आओ, फिर मैं उधर साइड गया। मैंने बोला इधर आओ, अब तू भंडारा लेकर आएगा मैं प्रसाद लेने भेजा उसको, 2 बार भेजा। उस दिन खाया मैंने 8 पूरी, तब भी 10 तेरे से कम खाया हूं। बाहर तो ये खत्म ही कर देता होगा। चलिए, अगर आप कभी हमें भंडारे में देख ले बाहर, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, तो नहीं बोलना है, अपना लाइन में लगे रहो, चुपचाप खा लो। खाने के बाद थोड़ी दूर आगे चले जाए, जब तुम्हें बात करने है तब आ जाओ, उस वक्त नहीं। अरे
देखिए मान लो ये अल्फा है, क्या है अल्फा। अब ये इसकी दूरी कितनी हो गई आर, और ये भी दूरी कितनी हो गई आर। बोलो सही है, ठीक है। सुनिए, इनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, हर एक इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, बाकी इन सब के बीच में ही आएंगे। अरे बोलो यार, तो नेट कहां जाएगा नीचे की। अरे बोलो यार, उसमें दिख नहीं रहा होगा, समझ गए ना। दिख रहा है क्या ये नीचे नेट वाला, हाँ दिख। तो नेट वाला ये वाला, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, डायरेक्ट रट लो, 2K। अच्छा ये वृत्ताकार चाप है तो किसका पार्ट है, वलय का, और वलय एक 1D होता है। 1D में क्या होता है, लैम्डा कूलाम पर मीटर। तो इस पे क्या गिवन होगा, लैम्डा कूलाम पर मीटर। नहीं आ रहा है, लैम्डा कूलाम पर। तो रखो 2K लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। सोचो ये अल्फा यहां पर एंगल है, थीटा भी बोल सकते हो, साइन थीटा बाय 2। अगर ये पूरा वृत्त हो जाएगा तो बताओ अल्फा की वैल्यू 2 पाई। 360 बनेगा कि नहीं बनेगा, 360 को क्या बोलेंगे, अरे बोलो यार बताओ, 2 पाई बाय 2 कितना हुआ, साइन पाई कितना होता है 0, साइन पाई कितना होता है, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। अगर क्या हो जाता है ये रिंग, क्या हो जाता रिंग, वलय हो जाएगा। तो वलय के लिए पूरा कवर करोगे, और पूरा कवर करने के लिए पूरा घूमेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई थीटा। तो अल्फा आ जाएगा 2 पाई, क्या आ जाएगा 2। ये जनरल है, किसी के लिए भी आप फिट कर सकते हो। जरा चेक करते हैं, बताओ रिंग बोले तो वलय, वलय के लिए बताओ अल्फा कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा, रखो यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड केंद्र पे क्या आ जाएगा 2K लैम्डा बाय आर साइन 2 से 2 गया तो 2K लैम्डा बाय आर साइन क्या आ गया पाई। और साइन पाई की वैल्यू अगर कोई कभी भी भूल जाओ तो ऐसे याद रखो, 0 पाई बाय 2, और ये क्या होता है पाई, तो पाई पे क्या होता है 0, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया 0। तो बिल्कुल यही पढ़े थे कि रिंग के वलय के केंद्र पर क्या होता है 0। तो अगर आपको चाप का भी याद है तब भी आप खेल सकते हो, लेकिन रिंग का भूलना मत, क्योंकि वहां चाप का काम नहीं चलेगा, किसका चलेगा, रिंग का ही। चेक करो, ये एंगल कितना गिवन है बेटा 60, खटाक से बताओ 2K लैम्डा बाय आर साइन 60 बाय 2 साइन 31 बाय 2, 2 से 2 गया तो K लैम्डा बाय आर। नहीं आया, चेक करो 2K लैम्डा बाय आर साइन 90 बाय 2 कितना हो गया, साइन 45 बताओ, 1 बाय √2, √2 से √2 जाएगा तो √2K लैम्डा बाय आर। जब 90 हो तो कितना होता है, इसको रट लो क्योंकि ये डायरेक्ट काम में आता है। पूछो, बोलो, कुछ हुआ, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, क्यों क्यों रटो, बहुत तुम्हें क्यों जानना है, क्योंकि ये हर एक टुकड़ा अभी जो जाएगा एक 90 डिग्री का बनेगा। यहां मैं दे दूंगा प्लस प्लस प्लस, बोल भाई, और यहां दे दूंगा माइनस माइनस माइनस, बोल भाई, यहां दे दूंगा प्लस प्लस प्लस। आप समझ गए क्यों रटना इंपॉर्टेंट है, और यहां भी दे दूंगा प्लस प्लस प्लस। चमक गया, अरे बोलो, तो हर बार एक क्वार्टर साइड, क्वार्टर समझ गए ना, है
आधी नहीं, तो इसलिए रटना इंपॉर्टेंट। क्वार्टर जब भी होगा तो बताओ क्वार्टर में कितना एंगल बनेगा, नहीं, इसलिए ठीक है भैया। अगला, अब बताओ थीटा कितना हो रहा है, तो बताओ 2k λ/r साइन π/2, बोलो 180/2, तो ये साइन 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है 1, तो सिंपल कितना आ गया 2k λ/, ओके। चलिए अगला सवाल, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। बताइए, वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा, बोलो, अरे गाना नहीं बोलना है, ये बोलना है, जागे न क्या करूँ हाँ। भाई इस पूरे प्लस की वजह से इधर जाएगा और इस प्लस की वजह से भी, तो ये दोनों एक दूसरे को तो क्या कर देंगे, लेकिन इस प्लस की वजह से इस बार इधर जाएगा और माइनस की वजह से भी, तो इस बार जीरो होने वाला, इन दोनों का जीरो होने वाला नहीं, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब एक क्वार्टर की वजह से पता ही है तुम्हें कितना, √2k λ/r, ऐसी कितनी बार, 2 बार, तो √2 ला ला ला, अरे बोलो, इस प्लस की वजह से इधर जाएगा और माइनस की वजह से भी इधर, तो नेट जो लिखोगे एक के लिए √2k λ/r कितनी बार, तो बना √2k λ/r। ऐसा ही होता है यूं ही बह जाता है जिस्म के पत्थर से वक्त का पानी, हो गया क्या, इंग्लिश में है गरीबों, मर मत जाना। अच्छा एक बार पढ़ो तो देखे, इंग्लिश देखो समझ, पढ़ो तो एक बार, बस समझाओ दो मुझे सवाल। ऐसा ही होता है, नहीं आया समझ में, बस समझा नहीं पाएंगे, आ गया है। अर्धवृत्ताकार चाप है और जो किस में रखा हुआ है, एक्स वाई तल में रखा हुआ है। एक्स वाई तल समझते हो, ये वाला तल, बोलो एक्स वाई, ठीक है। तो कहां पर पूछा है, बस सब पता है। तो ऐसा ही होता है यूं ही बह जाता है जिस्म के पत्थर से वक्त का पानी, ऐसा ही होता है सदियों में ढलती है एक जिंदगानी, जिसने भी छोड़ी है धरती उसने ही दुख सदा झेले हैं। ऐसा ही होता है जाना आसमां पे सब अकेले हैं, ऐसा ही होता है। क्या समझ गए, फिर भी मैंने लिख दिया है। एक अर्धवृत्ताकार चाप किस तल में रखा हुआ है, एक्स वाई तल में, तो बताइए केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करें। क्या कर लोगे, ओए गरीबों, मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, तुम्हें ही करना है, बोलोगे तो कर दूंगा। ला 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 ला। भाई
ये -4 लेमडा है, तो माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर की ओर, और 1/4 की वजह से, 1/4 की वजह से √2 के लेमडा, लेमडा कितना है, ला 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 ला, ये वाला बोलोगे, ये प्लस वाला है, बोलो, इस माइनस की वजह से तो इधर होगा, और प्लस की वजह से किधर होगा, ये माइनस की वजह से और ये प्लस की वजह से भी इतना ही होगा, लेकिन यहां कितना लेमडा है, बोलो, ये वाला बताओ कितना होगा, √2 के 4 लेमडा बाय आर, नहीं आ रहा, ये वाला बेटा बताओ, √2 के 3 लेमडा बाय, अब इन दोनों का क्या ले लोगे, परिणामी, क्या ले लोगे, अब समझो तुम्हारे पास कितने सदिश हैं, 2, तो 4√2 के लेमडा बाय आर, और इसका क्या ले लोगे, 3√2 के लेमडा बाय आर, और बताओ ये दोनों आपस में कितने एंगल पे होंगे, 90 पे, तो इन दोनों का डायरेक्ट रूट अंडर a² प्लस b², तो ये अब आप जो है जो भी ऑप्शन में जैसा होगा उसके फॉर्म में सजा लेंगे, लेकिन ऐसे लिखना है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर, तार की सीमित लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। देखिए नीट में हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो, लॉजिक है जब है नहीं तो पढ़ा क्यों रहे हो, क्योंकि ये नहीं है, लेकिन अनंत वायर की वजह से, अनंत तार की वजह से है, ये नहीं है लेकिन अर्ध अनंत तार की वजह से है, तो उसको निकालने के लिए आपको यही सीखना पड़ेगा, समझ गए। उन्होंने ये नहीं दिया लेकिन आगे दे दिया है, बट उसको सीखने के लिए आपको ये सीखना ही पड़ेगा, प्रूफ नहीं करेंगे अपन बस, समझ गए। ध्यान सुनिएगा, ये अभी सीमित है, कैसा है, सुमित नहीं है, ये सीमित है, और कितना है इस पर, लैम्डा कूलाम पर मीटर, क्योंकि रॉड है, और रॉड क्या होता है, 1D होता है, रॉड क्या होता है, 1D, एक भी मिया, बोलो सही है क्या, तो क्या आएगा, लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब यहां से किसी भी d दूरी पर बच्चे, किसी भी d दूरी पर, अभी देखो अगर बीचों बीच होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं जनरल बीचों बीच नहीं मान रहा हूं, ऊपर वाला हिस्सा देखो बड़ा रखा हूं और नीचे वाला हिस्सा क्या रखा हूं, छोटा। भाई सिर्फ पहला समझने में खेल है, अगर ये समझ गए तो फिर आगे तुम्हें आसान लगेगा, इसलिए ये वाला समझ लो, उसके बाद तुम ही भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर ये वाला समझ नहीं आए तो फिर तुम्हारे लिए परेशानी हो। तो आइए, ये कौन सी दूरी है, d दूरी है, कौन सी दूरी है, d। पता है इस रॉड पे कितना आवेश है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये d दूरी पे हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना जरा बात को गौर से सुनिएगा, इतनी सवेरे कौन है रे, गुलाबो जरा रंग फैला दो, टुडुक टुडुक, सुनिए। आइए, ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे θ1 और इसको बोलेंगे θ2। पहली बात, रॉड के हमेशा लंबवत से, किससे, परपेंडिकुलर से दूरी लेते हैं, रॉड के सॉरी एंगल कोण जो लेंगे हमेशा कहां से, लंबवत से। पहले बताओ ये d दूरी क्या है, लंबवत है रॉड के, हाँ है, ऐसे कोई भी खींच दो तो वो क्या होगा, उसके लंबवत होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट
हमेशा लंबवत से दूरी कोण जो लेंगे, हम क्या करेंगे, इस छड़ समझ लो, तार समझ लो, जो समझना है, बहुत खूब, इसके दोनों सिरे पे जाएंगे, दोनों सिरे पर, एक ऊपर वाला और एक, और हमेशा देखो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। θ1 ऐसे जा रहा है तो θ2 कहां जा रहा है, नीचे। सर हम नहीं जाएंगे ऐसे, मत जाओ, तुम एक ही दिशा में जाओगे, चले जाओ। अगर इसी दिशा में गए तो θ2 को माइनस के साथ लिखोगे, किसके साथ, क्योंकि जो प्रूफ करके ये आएगा, जो हमने माना है वो हमने अपोजिट सेंस में माना है। कौन से सेंस में माना है? अगर तुमको सवाल सॉल्व करते वक्त सर हम नहीं, और सही बात है, मैं भी सवाल सॉल्व करते वक्त इस सेंस में नहीं घूमूंगा, घूमूंगा इसी सेंस में, लेकिन अगर इसी सेंस में घूमे तो इसको किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। प्लस के साथ तभी लिखेंगे जब दोनों कैसे सेंस में हो, अपोजिट सेंस में हो, हमेशा ऐसे जाएगा, ये इधर जाएगा और ये हमेशा लंबवत दूरी से रड के छड़ के दोनों सिरे पे जाएंगे। कहां पर जाएंगे, ठीक है। अब सुनो, क्या ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये वाला, तो इसकी वजह से बताओ, बुद्धि चलाना थोड़ा, क्या विद्युत क्षेत्र बड़ा सा आएगा? अरे, और ये हिस्सा क्या है, छोटा है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र थोड़ा छोटा सा हिस्सा। अब ये बड़ा है तो इसके कंपोनेंट भी बड़े बड़े, कंपोनेंट भी बड़े बड़े। अब ये छोटा है तो इसके भी घटक छोटे छोटे। अब ये वाला दोनों तो जुड़ जा रहा है, और ये बड़ा है और ये, तो बड़े में से क्या हो जाएगा, छोटा। तो इसके पास यहां पर इस बार वलय में ये और ये कैंसिल हो गया था, और ये वाला क्या हो गया था, जुट गया था, तो सिर्फ और सिर्फ किस में बचा था, एक ही। अब यहां कितने कंपोनेंट जिंदा हैं, दो, एक ये वाला जो जुट गया, और एक बड़े में से क्या माइनस कर दोगे, तो फाइनली किधर आया, इधर। मतलब जिधर हिस्सा ज्यादा होगा, बड़ा, उसके विपरीत में एक विद्युत क्षेत्र बचेगा, और एक इसके लंबवत में, इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं रे, और इसको बोलेंगे ई पैरेलल। क्या बोलेंगे इसको, ई पैरेलल, और इसको क्या बोलेंगे, ई परपेंडिकुलर। कुछ तो बोलो, एक को बोलेंगे ई पैरेलल और एक को बोलेंगे ई परपेंडिकुलर। अरे बोलो भाई, जरा देखना, ई परपेंडिकुलर, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। के लेमडा बाई डी, दूरी कितना है, टी, साइन θ1 प्लस साइन θ2। ई पैरेलल को देखो, के लेमडा बाई डी प्रूव करके आता है कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये तब जाके इनका ई नेट किधर आएगा, इधर आएगा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब सही बताऊं तो ये दोनों फॉर्मूले हर बच्चे को याद होता है, बट हर बच्चा सवाल सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर लो आप और सवाल सॉल्व हो जाए, ये जरूरी नहीं। इस फॉर्मूले में ये भी ज्ञान होना चाहिए कि θ1 कैसे लिया जा रहा है और θ2 कैसे लिया जा रहा है और d दूरी कैसे लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना, याद क्या रखना है, पहली बात, θ1 बड़ा वाला, θ1 कौन सा वाला, बड़ा वाला मानोगे, और θ2 छोटा वाला। दूसरी चीज θ1 और θ2 हमेशा लंबवत दूरी से, और कौन से सेंस में, अपोजिट सेंस में। θ1 एंड θ2 हमेशा
लंबवत दूरी से अपोजिट सेंस में, और सेम सेंस में जाओगे तो माइनस का हो जाएगा और अपोजिट सेंस में क्या होगा, प्लस का। इतनी बात आपको याद रखना है। बोलो सही है? तो आइए फॉर्मूला एक बार देख लो। परपेंडिकुलर का बताओ, के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक स्लाइड रह गई है, एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अगर तुम बताओ इस सवाल में तुम कैसे सॉल्व कर लोगे? अगर तुम्हें थीटा 1 का ज्ञान हो जाए और किसका, थीटा 2 का, और किसका, डी का, काम खत्म। और डी हमेशा कौन सी दूरी होगी? एक और बात, डी ऑलवेज हमेशा कौन सी दूरी होगी? लंबवत दूरी होगी, हमेशा लंबवत दूरी होगी। इस बात का ध्यान रखना। चलो, अगर ये याद है तो हम आपको चुंबकत्व वाले चैप्टर में वापस आएगा ये, किसी छड़ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और सेम इसी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। ये रॉड है, इस पर आवेश कितना है? प्लस प्लस लैम्डा कूलाम पर मीटर। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कि इस बार पॉइंट क्या है। अगर तुम ये बता दिए तो इसका मतलब है तुम्हारा काम आसान हो चुका है। ये दूरी जो है ये कितना है? ए। ये एंगल सुनना ध्यान से, हेलो, ये जो यहां से ये एंगल है, ये वाला, ये है 60, और यहां से यहां जो है ये है 20। कितना है? तुम्हें 3 चीज लिखना है, बताओ क्या क्या? थीटा 1, थीटा 2 और डी। अगर लिख पाए तो हम दोनों का फॉर्मूला यूज करके दोनों आ जाएगा, ई परपेंडिकुलर भी, ई पैरेलल। बताओ थीटा 1 60, बड़ा वाला कौन सा? थीटा, कितना एंगल? 60। थीटा 2 बताओ। अब यही दिक्कत है, तुम हमेशा लंबवत दूरी से दोनों सिरे पे जाओगे। देखो ये लंबवत दूरी है, एक सिरे पे गए तो बिल्कुल सही गए, कितना? 60। इसी लंबवत दूरी से दूसरे सिरे पे घूमते थे ऐसे, लेकिन इसका दूसरा सिरा यहां खत्म हो रहा है। तो तुम्हारे पास 2 तरीका है, या तो तुम इसी लंबवत दूरी से पूरा ऐसे घूम जाओ, या इसी लंबवत दूरी से ये 20 घूम जाओ। अगर उधर घूमे, सेम सेंस में घूम गए, तो क्या आएगा? माइनस का। तो माइनस का कितना डिग्री? 20। या फिर मैं फिर से समझाऊंगा, मुझे पता है तुम्हें अजीब सा लग रहा हो। या लंबवत दूरी से ऐसे घूम के ऐसे जाए, तो उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 60 नहीं गधेरे, ये 20। क्योंकि यहां से ऐसे जाओगे तो ये 20 ही तो माइनस होगा। तो 360 में से कितना गया? 20। तो कितना? सही है ना? अब तुम्हें ये निकालने के लिए पूरा क्वाड्रेंट थ्योरी याद करो, लिखना पड़ेगा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तुम मर जाओगे। लेकिन ये चीज तुमको आसान होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, खत्म। देखो साइन ऑफ माइनस 30 क्या लिखते हो? माइनस साइन 30। साइन 30 वैल्यू 1/2, माइनस 1/2 आ गया। तो ये कभी भी यूज मत करो, हमेशा क्या करो, सुनना फिर से कैसे ले रहा हूं। क्या ये लंबवत दूरी है? इस लंबवत दूरी से रॉड के एक छोर पे जाओ, कितना घूमना पड़ेगा? 60 डिग्री। क्या हम इसी सेंस में घूमे थे? प्रूफ में, प्रूफ करते वक्त क्या ऐसे ही घूमे थे? तो प्लस का 60। अब इसी से अपोजिट सेंस में घूमते थे दूसरे सिरे के लिए, दूसरा सिरा ऊपर है, तो अगर ऐसे घूमोगे तो पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही घूमे तो प्लस का आएगा, तो कितना घूमना पड़ेगा? 340। लेकिन हमारे लिए वो डिफिकल्ट होगा, हम यहीं से दूसरा सिरा घूम जाएंगे। सेम सेंस में घूम रहे हो, जबकि कहां घूमना था इसको? अपोजिट सेंस में। सेम सेंस में घूमे तो किसके साथ लिख दोगे? माइनस के साथ। अब डी दूरी बताओ, डी दूरी, डी दूरी क्या ये है इस पे लंबवत? नहीं, लंबवत तो ये है। बताओ, अब ये ए था, ए का ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा,
तो डी की वैल्यू हो जाएगी ए कॉस 20 डिग्री। चेक करो, यही 3 लिखने का धर्म बनता है। सुनिए, डी हमेशा कौन सा दूरी, किसके किसके, छड़ के। क्या ये छड़ यहीं तक है? तुम्हें नहीं पता है, आगे एक्सटेंड कर दो। क्या कर दो? एक्सटेंड। और इस पॉइंट से लंबवत दूरी खींच दो, तो ये वाली क्या होगी इस छड़ पर? लंबवत दूरी। अब हमें क्या ज्ञान था? ए का ये वाला घटक बोलो, ए कॉस 20, तो डी हो जाएगा ए कॉस 20। अब तुम ई परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो और ई पैरेलल भी लिख सकते हो, दोनों सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। रियलिटी में आपको क्या जानना है? कैसे सवाल दिखेंगे? ऐसे सवाल दिखेंगे। सुनिए पहला केस, अनंत तार के लिए दोनों सिरे कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। ये भी सिरा कहां जा रहा है? अनंत। और ये भी सिरा कहां जा रहा है? अनंत। तो अनंत तार के लिए बताओ, किसी भी डी दूरी पर बताओ कितना हो जाएगा? अगर ऊपर भी अनंत है, नीचे भी अनंत है, तो अगर तुम सोचो कि ऊपर से ऐसे लाओगे तो इधर जाएगा, नीचे वाला भी कहां जाएगा? ऐसे। अब दोनों तो इस बार बराबर होंगे, बोलो, तो ये वाला क्या हो जाएगा? और सिर्फ कौन बचेगा? अजीब सा लग रहा है। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले ई परपेंडिकुलर लिखते हैं। अब भाई ई परपेंडिकुलर या ई पैरेलल लिखने के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? θ1 का, बोलो, और किसका? और किसका? डी तो ऑलरेडी इस बार क्या है? परपेंडिकुलर दूरी, तो डी तो क्या है? डी। अब θ1 चाहिए और θ2। हमेशा परपेंडिकुलर दूरी से ऐसे घूमेंगे रॉड के, कहां? एक सिरे तक। इसका सिरा कहां है? जरा बताना। ये रॉड है परपेंडिकुलर, इसका सिरा खत्म ही नहीं हो रहा, तो तुम्हें तो ऐसे ही जाना पड़ेगा ना, ऐसे ही चलते जाओगे। अरे ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे तो ऐसे कितना घूमना पड़ेगा? ऐसे, तो कितना घूमना पड़ा? 90। ये कितना हुआ? 90। इसके एक सिरे तक पहुंचने के लिए ऐसे घूमना पड़ेगा, ताकि ये कहां जाओ? सेम वैसे ही नीचे भी जाना पड़ेगा। कितना? 90। तो θ1 और θ2 इस बार दोनों ही कैसे हो गए? 90। अच्छा, इस बार तुम इधर घूमे हो और इस बार, तो इस बार दोनों ही किसके आएंगे? प्लस के। तो ये भी प्लस का क्या हो गया? 90। ये भी क्या हो गया? प्लस का। सवाल सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, यही आपके सिलेबस में है, अनंत तार की वजह से। और डायरेक्ट फॉर्मूला रटा देगा वो। फॉर्मूला मतलब जो अभी मैं निकालूंगा कि कितना होता है, वो आपको रटा दिया जाएगा। वो आया कहां से? यहां से। कि अगर ये अनंत है तो दोनों सिरे, ये भी कहां जाएगा? अनंत पर। ये भी कहां जाएगा? अनंत। यहां से जाना है, तो सोचो यहां से घूमोगे तो पूरा ऐसे करके जाना पड़ेगा, तो कितना घूम जाओगे? 90 डिग्री। तो θ1 θ2 दोनों ही केस में क्या हो जाएंगे? 90। बताओ अब ई परपेंडिकुलर का भी कंपोनेंट फॉर्मूला बताओ। k लैम्डा बाई डी साइन 90 लिख दूं, प्लस साइन 90। बताओ साइन 90, साइन 90, 1 + 1 कितना आ गया? 2k लैम्डा बाय। कौन सा कंपोनेंट है ये? कौन सा है? अभी कौन सा और निकालना है? पैरेलल का फॉर्मूला बताओ। k लैम्डा बाय cos θ2 माइनस cos θ1। ये भी 90, ये भी cos 90, भी cos 90, 0 - 0 0, पूरा टर्म क्या हो गया? और अभी मैंने तुम्हें बताया ही था, अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया कि अगर ऊपर भी अनंत है, नीचे भी कभी भी खींचोगे, ये भी अनंत और ये भी, तो इनकी वजह से इधर, इनकी वजह से, और ये दोनों घटक इस पर क्या होंगे? बराबर। तो इसके कंपोनेंट भी बराबर होंगे। ये वाला इसको क्या कर देगा? मार देगा। और सिर्फ कौन सा बचेगा? ये वाला। देख y में 0 हो गया, पैरेलल वाले क्या हो गए? 0। फॉर्मूले से भी रखा तो। और सिर्फ कौन सा बचा? परपेंडिकुलर वाला। और डायरेक्शन बताओ किधर की ओर? परपेंडिकुलर और इधर की ओर। समझिए भाई, अनंत है ना इधर, और इसकी वजह से भी इधर। अब ये दोनों ही इस बार
क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही कहां है, अनंत पर। अरे कुछ तो बोलो यार, दोनों ही क्या है, तो इसके कंपोनेंट दोनों के ही बराबर बराबर हो, तो ये वाला इसको क्या कर देगा, मार, और ये वाला क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ऊपर वाले की वजह से भी के लेमडा बाई डी, नीचे वाले की वजह से भी के लेमडा बाई डी, टोटल कितना हो गया, 2 के लेमडा बाई डी, जुड़ करके इस साइड आ गया। और देखो, फॉर सेमी इन्फिनाइट वायर, अर्ध अनंत तार, अर्ध अनंत मतलब यहां है, चेक करो, ये डी दूरी है। तुम्हें क्या लिखना है, क्या लिखना है, θ1, θ2 और डी। चलो बताओ, θ1, अब एक बार चमक गया होगा, θ1 अब क्या है, 90, क्योंकि लंबवत से कहां है, एक सिरे पर, अब इसी लंबवत से दूसरे सिरे पर, θ2 बताओ, 0, कहीं जाने की जरूरत, वहीं पर रखा हुआ है, देखो तो, अरे दूसरे सिरे पे घूमोगे, ये उसी सिरे पर तो रखा हुआ है, θ2 क्या है, 0, और डी तो क्या है, डी, बताओ परपेंडिकुलर, के लेमडा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 0, ये तो 0 और ये कितना 1, तो कितना आ गया, के लेमडा बाय डी, कौन सा कंपोनेंट है ये, परपेंडिकुलर। चलो पैरेलल के लिए बताओ, के लेमडा बाय डी कॉस θ2 माइनस कॉस θ2 कितना 0, छोटा वाला थीटा, बड़ा वाला θ1, θ1 कितना, θ1 कितना, हाँ कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये कितना हो गया 90, बताना कितना आ गया ये, माइनस का के लेमडा बाय डी, सॉरी कॉस 90 0, 0 और कॉस 0 1, तो के लेमडा बाय डी। और बुद्धि चलाओ, ये किस साइड होगा बताओ, नीचे, क्योंकि इसके ऊपर है ना, तो किधर आएगा, ऐसे, और ये वाला परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे, ये कितना हो गया के लेमडा बाय डी, और ये भी कितना हो गया, तो नेट कितना हो जाएगा, √2 के लेमडा बाय, ये आंसर। तो अर्ध अनंत वायर की वजह से कितना होता है, √2 के लेमडा बाय डी, तो ये ध्यान रखिए। और सही बात है, अब तो एक ही सिरा है ना, तो इसकी वजह से नेट इधर ही तो आएगा, इसके कितने घटक होंगे, 2, एक ये वाला और एक ये वाला, अब नीचे वायर है क्या, नहीं, तो खत्म करने वाला या कम करने वाला कोई नहीं। सिमेट्रिक पॉइंट पे, सिमेट्रिक समझ गए, θ1 बराबर क्या हो जाएगा, θ2, अब वो कोई सा भी हो सकता है, 45 45, अरे बोलो यार, या 60 60 में 30 30 भी हो सकता है, बोलो यार, ये θ1 और ये, बट आपस में θ1 किसके बराबर हो जाएंगे, तो बस बोल रहा है ई परपेंडिकुलर, बोलो के लेमडा बाय डी साइन थीटा प्लस साइन थीटा, बोलोगे साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा, बस रख दो, तो 2 के लेमडा बाय डी कितना साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, परपेंडिकुलर, पैरेलल में बताओ, के लेमडा बाय डी कॉस θ2 माइनस कॉस, अब θ1 और θ2 क्या है बराबर, तो ये तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा 0, और सही भी है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर है तो इसकी वजह से इधर है और इसकी वजह से, तो इसके कितने घटक होंगे, ये वाला एक दूसरे क्या कर देगा, मार देगा, और सिर्फ कौन सा बचेगा, ये, और यही तो है, देख इन्फिनाइट वायर की वजह से थीटा कितना 90, साइन 90 क्या हो गया 1,
और आंसर कितना आया था 2k लेमडा बाय डी, और पैरेलल वाला क्या हो गया था 0, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा 0। अगर जितना ऊपर है उतना ही नीचे, सिमेट्री है तो ये कहानी है। ये दो सवाल है, और भी सवाल है, और भी सवाल है। इसको अब अभी टाइम बताओ। वर्क पावर एनर्जी बन गया है? चलो, तो ये अभी हम शुरू कर रहे हैं, क्या कार्य ऊर्जा और शक्ति, क्योंकि सवाल तो अभी चलते रहेंगे, सवाल और भी लेते रहेंगे। ठीक है भैया? ओके, शुरू करते हैं कार्य ऊर्जा और शक्ति। ये अगली क्लास में ले लेंगे, बाकी पीडीएफ आ जाएगा तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो ये सवाल का। समझ गए क्या कह रहा हूं? बाकी तो मैं तो अगली क्लास में ले ही लूंगा। संडे को टेस्ट है किसका? स्थिर वैद्युतिकी का, वलय तक। हाँ ठीक है।